नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। मिथुन राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिख कर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करने की भी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीदें हो, लेकिन यह महीना उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरेगा जितना आपको लग रहा है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जिस काम से उम्मीद खो दी है वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं नौकरी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो 18 जुलाई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तल्ख रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए भी 28 जुलाई के पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। बाद के समय में स्थितियां कमज़ोर रह सकती हैं। आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यालय तक पहुंच सकती है। अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपका परफॉर्मेंस कमज़ोर रह सकता है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज़्यादातर समय विशेषकर 28 जुलाई तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफ़ी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों को अच्छी कमाई हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को निश्चित कमाई के अलावा कुछ इंसेंटिव इत्यादि भी बढ़कर मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती है। आपके लग्न का राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः इस बीच यह स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। और प्रेम और वह वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है। अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। कार्य व्यवस्था का या अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बनी रह सकती है। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस कारण शनि कभी कभार आपसी मतभेद भी करा सकते हैं, क्योंकि शनि निरस्ता देने का काम करते हैं। बेहतर होगा छोटी मोटी बातों पर जिद करने से बचा जाए। बस इतना सा संशोधन कर लेने की स्थिति में लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलना कम हो, लेकिन आत्मीय भाव मजबूत बने रहेंगे। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। अब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे बात संवाद करवा कर संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा।
यदि मन में कोई बात है तो निष्कपट भाव से एक दूसरे के सामने रखना समझदारी का काम होगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी होगा। सार्थक बात करते रहेंगे और निष्कपट भाव से बात करेंगे तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। यद्यपि उसके कारण कोई पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रहेंगे। अब उपाय की बात करें तो मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।